हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमने कल एक डेफिनेशन देखी थी एप्सिलॉन डेल्टा की, उससे रिलेटेड। तो कल हमने क्या देखा था? हमने कल ये देखा था कि अगर हमारे पास क्या है, मॉड एक्स माइनस ए की वैल्यू लेस देन डेल्टा से है, और अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू जो है वो अगर एप्सिलॉन से क्या आएगी, छोटी आएगी, तो एल को हम क्या कहते हैं बेटा? लिमिट कहते हैं। और इस लिमिट को कैसे लिखते हैं हम? इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। क्लियर है? आई बात समझ में? फिर से बता रहा हूँ, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहती है कि इफ़ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा देन मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, देन एल को हम क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ये दिमाग के अंदर होगा तो न्यूमेरिकल बनाना आसान रहेगा। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल को, और ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है देखते हैं। वो ये कहता है कि प्रूफ, आपको प्रूफ करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। वैसे तो आप प्रूफ कर ही लोगे, अगर देखते ही पता चल जा रहा है कि अगर मैं x की जगह क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो ऑब्वियसली है कि मेरा आंसर कितना आ जा रहा है? 1। लेकिन भाई ये तो कोई मेथड नहीं है ना, मेथड तो है एप्सिलॉन डेल्टा वाली, ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, देखिए ये डेफिनेशन आपको बड़े दिमाग से रखनी है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमको दिया क्या है, देखो गिवन क्या है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x माइनस 3 ये दिया है ना। इसको कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इसको क्या कर लो? कंपेयर कर लो। इक्वल टू क्या दिया है? 1 दिया है। इसको क्या कर लो? पहले तो कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लो किससे? लिमिट की डेफिनेशन से, यानी कि क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल से कंपेयर कर लो पहले तो। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करके हमको क्या पता चल गया कि जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 2x माइनस 3 है। और एल कितना है बेटा? 1 है। क्लियर है? पहली बात तो हमको ये क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा लेके चलेंगे। और अगर हमने प्रूव कर दिया मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब हमारा ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि हम इस बात को प्रूव कर लेंगे। तो पहला स्टेप, जो जिस हिसाब से मैं न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, उस स्टेप के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ से जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको लिमिट की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके ए एफ एक्स और एल की क्या निकाल लो? वैल्यू निकाल लो। उसके बाद देखो, अब आप क्या करो यहाँ पर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप क्या करो नाउ, क्या करो? मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन क्या करो? एप्सिलॉन करो, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, मॉड एक्स माइनस ए की जगह कितना है? 2 है, इज लेस देन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको क्या कर लो? इक्वेशन नंबर 1 ले लो। क्लियर है? अब क्या करो आप, देखो ये तो आपके पास है, आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब उसको कैसे करेंगे देखो। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे नाउ मॉड एफ एक्स माइनस एल को देखो आप पहले, ठीक है ना। अच्छा ये क्या होगा देखो, दैट इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स कितना है आपका, देखो कितना है? 2x माइनस 3, और एल कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? -1 आएगा। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 2x माइनस 4 का क्या आ जाएगा?
मॉड आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके उसको मॉड से बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एक्स माइनस कितना आ जाएगा 4 एक्स माइनस 4 नहीं आएगा, 2 को कॉमन लेके एक्स माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब तुम बेटा एक बात बताओ, अगर मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन, मान लो कितना है आपका, देखो दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, दैट इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन, ठीक है ना, क्या होता है एप्सिलॉन होता है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अब हमने क्या किया है, देखो ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ ध्यान दो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला न्यूमेरिकल है, एक अगर आ गया समझ में तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब तुम यहाँ देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये क्या है, मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन क्या है डेल्टा है, और आया क्या है हमारे पास ये, तो यानी कि 2 एक्स माइनस 2 इज लेस देन कितना हो जाएगा 2 डेल्टा, होगा या नहीं होगा, आई बात समझ में। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास क्या है मॉड एफ एक्स माइनस एल आया है, जिसकी वैल्यू क्या आई है 2 मॉड एक्स माइनस 2, वो क्या आ रहा है लेस देन 2 डेल्टा, तो इसको आप क्या लिखते हैं लेस देन 2 डेल्टा। लेकिन भाई आपको फंक्शन के साथ देखो, फंक्शन के साथ तो आपको क्या चाहिए एप्सिलॉन चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको डेल्टा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे ये 2 डेल्टा की जगह क्या आ जाए आपका एप्सिलॉन आ जाए, आई बात समझ में। तो इसका मतलब एप्सिलॉन कब आ सकता है, जब आप डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन 2। तो यानी कि क्या आ गया आपके पास, यानी कि क्या आ गया देखो एफ एक्स माइनस एल का मॉड दैट इज इक्वल टू 2, और डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आ गया मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया, और ये बात क्या होगी आपकी प्रूफ होगी। देखिए बस इतना ही करना है, हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो, बट देखो करने का तरीका बहुत आसान है। चलो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो हमको क्या करना था, देखो हमको निकालना क्या था, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू क्या निकालना था हमको बेटा 1 निकालना था। तो मैंने क्या कहा कि आप सबसे पहले क्या करो, इसको कंपेयर कर लो, क्या कर लो, इसको कंपेयर कर लो किससे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल से कंपेयर कर लो, यानी कि लिमिट की डेफिनेशन से। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, आया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एल आ गई, एफ एक्स जो एल है एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ गई 2x माइनस 3, और एल की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी कि पहले तो फंक्शन को देखते हुए आप ए एफ एक्स और एल की वैल्यू को निकाल लो, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो, डेफिनेशन यूज करो किसकी बेटा, डेफिनेशन यूज करो किसकी, लिमिट की, लिमिट की डेफिनेशन को क्या करो यूज करो। लिमिट की डेफिनेशन में क्या यूज करो, आप x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा को लेते हुए चलो, और प्रूफ क्या कर दो, और प्रूफ क्या कर दो, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ कर दो। अगर कर दिया तो इसका मतलब गिवन जो क्वेश्चन है, जो लिमिट दे रखी है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, वो करेक्ट है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं लिखूंगा x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, अब ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं 2, तो x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एल को लेते हुए चलेंगे, जिसको हमने लेस देन क्या प्रूव करना है एप्सिलॉन। अब कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2x माइनस 3, और एल की वैल्यू है 1, तो -1, तो कितना आ गया ये 2x माइनस 4, मॉड से 2 को कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 आ जाएगा। अब तुम देखो इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से देखो, मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या आई है, लेस देन क्या आई है डेल्टा, अब ये 2 है, तो देखो यानी कि मॉड x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन डेल्टा आई है ना। तो अब आप इसको भी कैसे लिख दोगे, लेस देन डेल्टा आई है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी लेस देन 2 डेल्टा आ जाएगी। अब लेकिन आपको तो क्या चाहिए यहाँ पर एप्सिलॉन, तो यानी कि डेल्टा की ऐसी वैल्यू लोगे कि ये वाली पूरी वैल्यू क्या बन जाए आपकी
एप्सिलॉन बन जाए, यानी कि 2 डेल्टा क्या बन जाए आपका एप्सिलॉन, यानी कि डेल्टा को क्या लिख दोगे आप एप्सिलॉन अपॉन 2, तो यानी कि क्या आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 2, यानी कि क्या आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो देखो ये बात हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो यानी कि जो गिवन लिमिट की वैल्यू 1 दी है वो क्या है करेक्ट है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जिससे हमारी डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, हमको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2a प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में कैसे करोगे, ये जो तरीका है बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है ना, अदरवाइज और तरीके आपके लिए बड़े डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, तो इसको समझने की कोशिश करो। ये आपको गिवन है या नहीं है, देखो अब इसको कंपेयर कर लो, कहा मैंने कंपेयर कर लो किससे, लिमिट की डेफिनेशन से। क्या है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है l। तो यहाँ से भाई a की वैल्यू कितनी आई है आपकी, a ही आई है ना। अच्छा उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और l की वैल्यू कितनी आई है 2a आई है। अब क्या करोगे, अब आप देखो फिर से यहाँ पर देखो क्या करना है, x माइनस ए इज लेस देन क्या डेल्टा, इसको आपने लेकर चलना है, और प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पर प्रूफ करना है मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं। अब लेके क्या चलेंगे, नाउ क्या लिखूंगा मैं बताओ, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो देखिए क्या लिखूंगा, अब a की वैल्यू क्या है a, तो भाई a की जगह a ही आएगा, तो x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे, नाउ मॉड एफ एक्स माइनस एल लेके चलेंगे, इसको लेस देन क्या प्रूव कर देंगे हम डेल्टा, सॉरी एप्सिलॉन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं, एफ एक्स की जगह कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और एल की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2a, तो भाई कितना लिख दूंगा मैं 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए तो है, और यहाँ कितना आ जाएगा 2a, और इसका क्या आ जाएगा बेटा मॉड आ जाएगा आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये x माइनस, देखो प्लस ए माइनस 2a माइनस क्या आ जाएगा a आ जाएगा, आएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो फ्रॉम 1 का यूज करो, ये मॉड x माइनस ए क्या है लेस देन क्या है डेल्टा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर देखो लेस देन क्या लिख देंगे फिर डेल्टा। अच्छा ये किसकी वैल्यू आ रही है, मॉड एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या आ गई लेस देन डेल्टा आ गई, ये कंपेयर किया ना हमने। अब हमको क्या करना है, डेल्टा की ऐसी वैल्यू लेनी है, देखो डेल्टा की ऐसी वैल्यू लेनी है हमने कि डेल्टा की जगह क्या आ जाए सिग्मा आ जाए, वो एप्सिलॉन आ जाए। तो ठीक है भाई, इसका मतलब हम डेल्टा को किसके बराबर ले लेंगे एप्सिलॉन के, तो कितना आ जाएगा एफ एक्स माइनस एल का मॉड दैट इज लेस देन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। देखो पहले वाले में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर देखो 2 डेल्टा आया था, इसको एप्सिलॉन बनाना था, इसलिए हमने एप्सिलॉन को क्या ले लिया यहाँ पर देखो, यानी कि देखो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन बनाने के लिए क्या किया, डेल्टा को क्या लिख दिया एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लिया, तो लास्ट में क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया, ठीक है ना। गला थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत हो रही हो, ठीक है ना। तो बता देना अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे तो मैं दोबारा समझा दूँगा आपको। तो समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। मतलब न्यूमेरिकल में एक ही थीम पकड़ के चलो आप, सबसे पहले जो भी आपको लिमिट दी है उसको आप कंपेयर कर लो किससे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एल से
वहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो और एल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप किसको लेके चलो, मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा को लेते हुए चलो और क्या प्रूव कर लो, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या प्रूव कर दो, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन प्रूव कर दो। इसका मतलब आपकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी लिमिट क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल और मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे आपको ये बताना है, देखो लिमिट प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है, देखो x टेंस टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है यार, आपको जो चीज़ दी है पहले लिख लो। क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर कर लो। किससे कहाँ से कंपेयर करोगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एल। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, x साइन 1/x और l की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्लियर है। अब क्या लेके चलोगे, नाउ क्या लेके चलोगे, मॉड x माइनस एल इज लेस देन क्या लेके चलोगे, डेल्टा लेके चलोगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस एल की वैल्यू कितनी, 0 इज लेस देन क्या आ जाएगी, डेल्टा, यानी कि मॉड x इज लेस देन क्या आ गया, डेल्टा। अब इसका यूज करेंगे हम, इसलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब क्या करेंगे, देखो बेटा, नाउ मॉड एफ एक्स माइनस एल को लेके चलोगे, इसको आप लेस देन क्या करोगे, एप्सिलॉन प्रूव करके चलोगे, ठीक है ना। अब इसको लेके चलेंगे अब हम, ठीक है। अब इसको लेके जब हम चलेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा देख लो। अब दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मॉड एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स साइन 1/x और एल की जगह कितना आएगा, 0 आ आएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा, एक्स साइन 1/x। अब मॉड की प्रॉपर्टी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मॉड x अलग से लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, साइन 1/x से लिख दिया, ठीक है ना। अब तुम्हें एक बात पता है कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू -1 और किसके बीच में लाई करती है, 1 के, ठीक है ना। वो चाहो तो यहाँ पर x में दे रखा है तो साइन x की वैल्यू क्या करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर देखो, यानी कि यहाँ पर x की जगह कितना है, 1/x है, क्या है, 1/x है। तो भाई इसकी वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, श्योर है, ये बात तो श्योर है। तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी को, लेस देन वाले को देखो, आप लेस देन वाले को यूज करेंगे। क्यों करेंगे, हम ग्रेटर वाले को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी साइन आप देख रहे हैं, देखो सब क्या में आए हैं, आपके लेस वाले में आए हैं। इसलिए जो साइन 1/x की वैल्यू है वो लेस देन क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको लेस देन क्या लिख दिया, मॉड x लिख दिया। लेस देन क्या लिख दिया मैंने, मॉड x लिख दिया, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये कितना आ गया, लेस देन क्या आ गया, x आ गया। अब 1 वाले को देखो, अब देखो x किससे लेस देन है, देखो फ्रॉम 1 का यूज करो। ये क्या कहते हैं, मॉड x इज लेस देन क्या कह रहा है, डेल्टा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, इसको लेस देन क्या लिख दिया, डेल्टा लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो क्या लाना है, एप्सिलॉन। तो भाई अब आपको क्या करना है, डेल्टा की वो वैल्यू देखनी है जहाँ पर डेल्टा की जगह में क्या लिख सकूँ, एप्सिलॉन लिखूँ। तो ठीक है भाई, मैं डेल्टा की जगह डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। क्या आ जाएगा, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये है एप्सिलॉन डेल्टा वाला जो न्यूमेरिकल्स है सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको लिमिट दे रखी है उसको आप सबसे पहले लिमिट की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, जहाँ से आप ए एफ एक्स और एल की क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। फिर क्या करो,
आप स्टार्ट करो मॉड एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा से, और प्रूव कर दो क्या, मॉड एफ एक्स माइनस एस इज लेस देन एप्सिलॉन। जैसे यहाँ पर हमने ए की वैल्यू, एफ एक्स और एल की वैल्यू निकाल ली ना। अब क्या करूँ, शुरुआत मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन से करो, सॉरी क्या कहते हैं, डेल्टा से करो। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन क्या आ गया, डेल्टा आ गया। क्लियर है। अब क्या करो, अब आप क्या करो, मॉड एफ एक्स माइनस एल को लो, ये लिया और इसको प्रूव कर दो किसके बराबर, एप्सिलॉन के। तो चलो पहले लिया हमने मॉड एफ एक्स माइनस एल को, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह क्या रखा हमने, 2x माइनस 3, और एल की जगह कितना रखा, -1, तो क्या आ गया ये 2x माइनस 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 मॉड एक्स माइनस क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो इक्वेशन 1 का तुरंत यूज करो, मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन क्या है, डेल्टा है, तो मॉड एक्स माइनस 2 की जगह क्या रख दिया हमने, लेस देन डेल्टा, और 2 ऑलरेडी लगाया है, तो क्या बन जाएगा, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या बन गया, 2 डेल्टा। बट हमको यहाँ पर तो क्या लाना है बेटा, एप्सिलॉन लाना है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन कैसे आएगा यहाँ पर, जब मैं डेल्टा की जगह क्या रख दूंगा, एप्सिलॉन अपॉन 2। अब जैसे मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 रखा, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया ना। तो इसका मतलब हम लेके कहाँ चले, इसको लेके कैसे चले, मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और प्रूफ क्या कर दिया हमने, मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अगर मान लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भाई साहब हमारे पास ये वैल्यूज नहीं आ पाएंगी। तो आई होप कि आज के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।